नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं और साथ ही बाजार से जुड़ी हुई अहम खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन सबसे पहले नज़र 3 बम्पर कॉल पे, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में होने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहां पर आप ट्रेड करके सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। 46,200 के भाव पर बिकवाली की राय दी गई है आनंद राठी कमोडिटी की तरफ से। 45,300 का टारगेट होगा और 46,500 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की, जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं गोल्ड। 31,340 के भाव पर बाई करिए। 32,540 का टारगेट होगा। 31,215 के भाव पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर बात करें जिंक की, तो मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का मानना है कि आप 153.40 पर बिकवाली करिए। 150 का टारगेट होगा, लेकिन 155 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत कर लेते हैं जीरे से, क्योंकि जीरे की कीमतों में आज तेज़ी है और मार्केट पिछले दिनों जिस तरह से वोलेटाइल रहा है, ऐसे में अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आगे जीरे की चाल क्या होगी। 60 रुपये ऊपर है फिलहाल ये काउंटर, 18,660 के स्तर पर है। हमारे साथ रविंद्र राव हैं मुंबई से और साथ ही हमारे साथ अरविंद प्रसाद भी हैं कोटक कमोडिटी के मुंबई से ही। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही हम जीरे के ऊपर आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे कि मंडियों में किस तरह की अराइवल है, किस तरह की डिमांड है, एक्चुअल हालात क्या हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊंझा से जीरा ट्रेडर किशोर जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ जोधपुर से दिनेश भट्टर भी जुड़े हैं ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल किशोर शाह आपसे, जीरे में जिस तरह से आज थोड़ी सी मजबूती है एक्सपायरी से ठीक पहले, अगले हफ्ते अब जीरे की चाल क्या होने वाली है? क्या अगले हफ्ते मार्केट की चाल बदलेगी या फिर आपको लगता है कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है? सबसे पहले मैं मृत्युंजय आपको नमस्कार, धन्यवाद देता हूं। और अगले हफ्ते जीरे में 25 तारीख के बाद सर बहुत अच्छी एक रैली आएगी, तेजी की तरफ ही आएगी रैली, क्योंकि अभी तक जो अराइवल आ रहे हैं सर वो बहुत ही कम है। मंडियों के अंदर आमदनी बहुत कम है और आने वाले समय के अंदर ऐसा लगता है कि जीरा बहुत ही कम बैलेंस रह सकता है। अभी तक सब मंडियों की बात करें तो ऊंझा और सब मिला के कम से कम 12 से 14 लाख बोरी का स्टॉक रहा है। अच्छा। और आने वाले समय खपत, इंडिया की खपत अभी 14 लाख बोरी पेंडिंग है और एक्सपोर्ट अलग से है। इसलिए आने वाले 25 तारीख के बाद, 25 अगस्त के बाद जीरे के अंदर बड़ी रैली आएगी। इस भाव से कम 10 से 20 रुपए किलो की तेजी आ सकती है सर। आप करें कि 10 से 20 रुपए प्रति किलो, यानी 1000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ सकती है। हाँ जी सर। दिनेश भट्टर, आपको क्या लगता है जोधपुर मंडी में जीरे को लेकर क्या सीन दिख रहा है? डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं? नमस्कार मधुसूदन जी। गुजरात और राजस्थान में अभी पिछले महीने जो अच्छी बारिश हुई थी, उस बारिश के होने के बावजूद भी हर साल किसानी माल की व्यापारी माल इसको बेचते हैं, माल को जीरा छोड़ते हैं, पर इस बार ये देखने को नहीं मिल रहा है, जीरा छोड़ नहीं रहे हैं। बाकी किसानी आमदनी अभी बिल्कुल कमजोर हो गई है। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से किसानी आमदनी बिल्कुल ना जोधपुर आ रहा है ना ऊंझा में भी आमदनी अपेक्षाकृत पिछले साल के मुकाबले इस साल 15% की आमदनी आ रही है। तो मेरा ये सोचना रहेगा कि जीरे का स्टॉक जो है बिल्कुल कमजोर दिख रहा है। और डिमांड की बात रखें तो कंटिन्यू एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। और आज के अंदर जीरे में अंदर जो गोदाम में माल है वो लंबा चौड़ा ऊंझा में मेरे को देखने को नहीं लग रहा है। बाजार ऊपर के भाव से 2000 घटने के बावजूद भी जीरे में हाजिर में मंदी सिर्फ 500-600 रुपए घटा। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ जीरे में कहीं ना कहीं बोल है। और अभी जो से वायदा घटा है, उच्च ऊपर के भाव से वायदा घटा है, तो घबराहट देखने को मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिली। ठीक है, आप दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जीरे में तेजी आएगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है और जानबूझकर भी दाम बढ़ाए जाते हैं, गलत डेटा पेश किए जाते हैं, गलत जानकारी दी जाती है। ये बात भी लोग कंप्लेन करते हैं कई बार,
क्योंकि मंडियों में एक्चुअल डेटा यहाँ पर सामने नहीं आ पाता है, डिमांड सप्लाई का, अराइवल का। इस बात में कितनी सच्चाई है किशोर शाह, क्योंकि जो फंडामेंटल, कई बार मार्केट की चाल फंडामेंटल के खिलाफ भी होती है। आपने जो बात कही यहाँ पर कि भी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, दाम बढ़ेंगे, तो फिर मार्केट अभी बिल्कुल स्टडी रूप में क्यों यहाँ पर देखने को मिल रहा है? फिर बाजार की, क्योंकि बाजार तो अंदाज लगा के यहाँ पर अपना बिहेवियर दिखाता है, अगर इतने ही फंडामेंटल मजबूत हैं तो बाजार को तेजी लाने के लिए अगले हफ्ते का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? इस हफ्ते अच्छी तेजी क्यों नहीं देखने को मिली? डिमांड अभी थोड़ी वीक है ना सर। हमेशा जो डिमांड निकलती है वो हमेशा एक बार बारिश रुकने के बाद आती है डिमांड सर। और डिमांड तो पची हमेशा, आप देख लीजिए, पहले बारिश तक कोई भी डिमांड आती नहीं, बारिश पूरी होने के बाद एक डिमांड निकलती है। जैसे फेस्टिवल आगे कलकत्ता की दुर्गा पूजा चालू होती है, नवरात्रि चालू है, दिवाली आ रही है, पहले सीजन चालू हो रहे हैं, तो डिमांड तो उस समय निकलेगी ना सर। और दूसरा मैनिपुलेट की बात करें, मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। जीरा हाजिर के अंदर इतना फंडामेंटल मजबूत है, अगर वायदा 20 रुपए घट सकता है, 20 रुपए किलो घटा है, तो हाजिर में तो सर 5 रुपए घटे सर। क्यों नहीं घट रहा है? मैनिपुलेट होगा क्यों नहीं टूट रहा है सर? इसका मतलब ये है कि मतलब फंडामेंटल मजबूत है, आवक बिल्कुल कमजोर है, स्टॉक की पोजीशन बहुत कमजोर है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड उतनी बेहतर नहीं है। दिनेश भट्टर, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड उतनी बेहतर नहीं है। इस बात में आपको कितना दम लग रहा है? अभी तक तो एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले अभी तक तो एक्सपोर्ट डेटा अच्छे हैं सर। कंटिन्यू चाइना बाइंग हो रहा है, बांग्लादेश बाइंग हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट डेटा में कोई फर्क नहीं है। मैं ये गलत मानता हूँ, कोई मोनोप्लेट बात कर रहे हो तो ये गलत मानता हूँ सर। मैं डिमांड, हिंदुस्तान की डिमांड सितंबर के अंदर हर साल की तरह आती है, इस साल भी आएगी, इसमें भाव से कोई लेना देना नहीं, ठीक आना ही पड़ेगा सर। चलिए, तो ठीक है, आप लोग दोनों कह रहे हैं कि अगले हफ्ते अच्छी तेजी आएगी जीरे में, और डिमांड आएगी। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटली ये काउंटर स्ट्रांग है, लेकिन जब कॉन्ट्रा व्यू और सामने निकल कर आएंगे अगले हफ्ते, तो फिर हम आप दोनों से चर्चा करेंगे कि आखिर आपने जो डेटा बताए थे, जो डिमांड सप्लाई की बात आपने कही थी, उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ग्वार की। और ग्वार का मार्केट भी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। मानसून की चाल के आधार पर ग्वार की चाल भी तय होती है। रविंद्र, ग्वार के ऊपर अब आपका व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। ग्वार में जैसे मैं कंटिन्यूस कहते आ रहा हूँ कि ग्वार का जो फार्मर्स ने जो शिफ्टिंग किया है क्रॉप से, तो ग्वार का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है सारे जगह पे। लाइक राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो मेरे हिसाब से फार्मर्स लोग ने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट किया हुआ है टुवर्ड्स पल्सेस एंड कॉटन, जो कि अच्छा उनको रेम्यूनरेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्वार में बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन एंड क्रूड की प्राइसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आए ग्वार में अच्छा, तो उस वजह से मेरे हिसाब से इसका जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही रहेगा। और अगर एकदम नियर टर्म देखें तो मेरे हिसाब से 3800 तक के भाव मुझे दिख रहे हैं। तो अगर इसमें कोई भी डिप मिलता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 3800। ठीक है, और अभी जैसा कि हमने जीरे पर बात की, दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अगले हफ्ते जीरे में तेज़ी आएगी, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए अरविंद, आपकी राय जीरे के ऊपर क्या होगी? सितंबर वायदा में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत जीरा प्राइसेस आज के ट्रेडिंग सेशन में रिकवर हुआ है, लेकिन पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखें या 2 हफ्ते से देखें तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली जीरा जो है अपना फ्यूचर्स मार्केट में फॉल होते हुए आ रहा है। और जैसे अभी उन्होंने बता रहे थे कि स्पॉट में भी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है या डाउनसाइड हुआ है। मुझे लगता है कि प्राइस का ट्रेंड जो है फिलहाल कुछ खास बदला नहीं है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, जो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी होगा फिर से सेल करने के लिए। आज जैसे हमने वीकेंड पे खड़े हैं और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 18,800 लेवल के आसपास अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वापस फिर से सेल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में 18,400 का भी भाव आना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है 18,950 के ऊपर मेंटेन करें। तो मुझे ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए सेल ऑन राइज करना में अरविंद, जो अगले हफ्ते तेजी की बात दोनों एक्सपर्ट अभी कर रहे थे, उस बात में आपको कितना दम लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तेजी हो सकता है। अगर मैं खाली फ्यूचर का बात करूं तो मेरे ख्याल से 18,000 लेवल जो आना है वो बाकी है। मेरे ख्याल से वहां से बाइंग आने का उम्मीद कर सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने बता रहे थे फिजिकल मार्केट ट्रेडर्स, उन्होंने बात कर रहे थे कि मार्केट अगले हफ्ते में बाइंग आ सकता है। मुझे लगता है 200-400 रुपया और करेक्शन आने के बाद तभी जाकर के बाई आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे अभी 18,660 के आसपास खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि 18,800 पे सेल करो और 18,200 18,000 का टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद
बाद 18,000 के लेवल के आसपास हम बाई करेंगे, लेकिन 18,000 से 19,000 हो जाने के लिए मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्ता लगने का उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप सोयाबीन की। और सोयाबीन के ऊपर रविंद्र राव, आपका कमेंट क्या होगा इस काउंटर में? इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, सोयाबीन अभी भी एक वीक ट्रेंड में है। यूएसडीए के रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी यूएस के जो प्रोडक्शन है वो अभी बम्पर प्रोडक्शन आने की उम्मीद है। ब्राज़ील से अच्छी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे भी प्रोडक्शन अच्छे होने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी बेरिशनेस के टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, और मैं इस ट्रेंड के साथ जाना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि 3,380 से 3,350 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है सोयाबीन में। तो कोई भी रैलीज आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं। 3,550 560 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक वो होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से सोयाबीन में एक बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगा। तो आई वुड एडवाइस कि सेल ऑन रैलीज होना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 3350। ठीक है अरविंद, आप भी एग्री करते हैं रविंद्र से? तक सोयाबीन जिस हिसाब से इंडियन क्रॉप का अगर बात करें, जो अर्ली प्रोजेक्शंस आ रहे हैं पिछले साल से बढ़ के आने का उम्मीद कर रहे हैं, मोर देन 9 मिलियन टन्स का बात उठ रहा है। तो उसके चलते हुए सोयाबीन जनरली इस टाइम पे जो खास गिरता नहीं है, पिछले 2-4 हफ्तों से करीबन मोर देन अ मंथ से एक्चुअली सोयाबीन काफी हद तक करेक्शन होते हुए आ रहा है। मुझे लगता है वो मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यूड रहना चाहिए। और 3560 जैसे उन्होंने अभी बता रहे थे कि सेल कर सकते हैं, मैं उसमें भी सहमत रहूंगा। मुझे लगता है कि 3450 तक का भी डाउन साइड तक सोयाबीन आने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक।